क्या आपने कभी सोचा है कि केवल 18 दिनों में ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी धरती का इतिहास बदल दिया? क्या सच में ये युद्ध सिर्फ राज सिंहासन के लिए था या इसके पीछे छिपा था कोई दैवीय योजना? क्या वजह थी कि इतने महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कर्ण, अभिमन्यु एक एक करके इस युद्ध में गिरते गए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान कृष्ण खुद इस युद्ध में थे तो उन्होंने इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या हर दिन की कहानी में छुपा है कोई ऐसा रहस्य जो आज भी हमारी जिंदगी से जुड़ा है? आज हम आपको ले चलेंगे महाभारत के उस महायुद्ध में, जहां हर दिन सिर्फ एक युद्ध नहीं था बल्कि एक नया मोड़, एक नई रणनीति और एक गहरा सत्य था। दिन 1, युद्ध की शुरुआत और पहला झटका। कुरुक्षेत्र, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। और तभी अर्जुन के मन में उठा सवाल, क्या मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? यहीं पर श्री कृष्ण ने दिया गीता का ज्ञान, जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। युद्ध शुरू होता है और पहले ही दिन कौरव सेना भारी पड़ती है। भीष्म पितामह, जिन्हें हराना लगभग असंभव था, उन्होंने पांडवों को भारी नुकसान पहुंचाया। पहला दिन ही बता देता है ये युद्ध आसान नहीं होगा। दिन 2, भीम का प्रकोप। दूसरे दिन भीम का क्रोध सामने आता है। वो कौरवों की सेना में घुसकर एक एक करके योद्धाओं को मारते हैं, लेकिन भीष्म की रणनीति फिर भारी पड़ती है। युद्ध अब सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि रणनीति का खेल बन चुका था। दिन 3, अर्जुन की परीक्षा। तीसरे दिन अर्जुन को भीष्म और द्रोण जैसे गुरुओं के सामने लड़ना पड़ता है। उनके मन में दुविधा थी, लेकिन कृष्ण उन्हें बार बार याद दिलाते हैं, धर्म के लिए युद्ध जरूरी है। यह दिन दिखाता है कि कभी कभी सही काम करना भी कठिन होता है। दिन 4, भीम का संकल्प। भीम ने कसम खाई थी कि वो दुर्योधन के सभी भाइयों को मारेगा। इस दिन वो कई कौरव भाइयों का वध करता है। युद्ध अब व्यक्तिगत बदले में बदलने लगा था। दिन 5, रणनीति का खेल। द्रोणाचार्य ने नई युद्ध संरचना बनाई। पांडवों को रोकने के लिए हर कदम सोच समझ कर रखा गया। यह दिन बताता है युद्ध में सिर्फ शक्ति नहीं, बुद्धि भी जरूरी है। दिन 6, रक्तपात बढ़ता है। छठे दिन युद्ध और भी भयानक हो गया। हर तरफ लाशें, हर तरफ चीखें। अब यह सिर्फ युद्ध नहीं रहा बल्कि विनाश का दृश्य बन चुका था। दिन 7, अभिमन्यु का उदय। अभिमन्यु एक युवा योद्धा, उसकी वीरता इस दिन सामने आती है। वो कई महारथियों को चुनौती देता है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। दिन 8, भीम और दुर्योधन का टकराव। भीम और दुर्योधन आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है, लेकिन परिणाम अधूरा रह जाता है, जैसे कहानी अभी बाकी हो। दिन 9, भीष्म का क्रोध। भीष्म पितामह अब पूरी शक्ति से लड़ते हैं। पांडव सेना टूटने लगती है। तब कृष्ण खुद हथियार उठाने को तैयार हो जाते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं करने की कसम खाई थी। ये पल दिखाता है धर्म के लिए भगवान भी नियम तोड़ सकते हैं। दिन 10, भीष्म का पतन। ये युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ था। शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म पर वार किया। भीष्म धरती पर गिरते हैं, लेकिन मरते नहीं, क्योंकि उन्हें वरदान था इच्छा मृत्यु का। दिन 11, द्रोणाचार्य बने सेनापति। भीष्म के बाद द्रोणाचार्य सेना के प्रमुख बनते हैं। उनकी रणनीति और भी खतरनाक थी। अब युद्ध और कठिन हो गया। दिन 12, चक्रव्यूह की तैयारी। द्रोण ने चक्रव्यूह बनाया, जिसे तोड़ना आसान नहीं था। अर्जुन को दूर भेज दिया गया और यही बना एक बड़ा जाल। दिन 13, अभिमन्यु का बलिदान। यह महाभारत का सबसे दुखद दिन था। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है, लेकिन बाहर निकलने की विधि नहीं जानता। कौरव मिलकर नियमों के खिलाफ उसे मार देते हैं। यह दिन दिखाता है कि युद्ध में कभी कभी धर्म भी टूट जाता है। दिन 14, अर्जुन का प्रतिशोध। अर्जुन ने कसम खाई कि वो सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को मारेगा, अगर नहीं तो खुद अग्नि में जल जाएगा। पूरा दिन युद्ध चलता है और अंत में कृष्ण की रणनीति से अर्जुन जयद्रथ का वध करता है। दिन 15, द्रोणाचार्य का अंत। द्रोण को हराना असंभव था। तब एक योजना बनाई गई। उन्हें यह विश्वास दिलाया गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया।
द्रोण ने हथियार छोड़ दिए और उसी समय उनका वध कर दिया गया। ये दिन सिखाता है कि युद्ध में सत्य भी एक हथियार बन सकता है। दिन 16, कर्ण का प्रवेश। अब कर्ण सेनापति बनता है। उसकी शक्ति अद्भुत थी, लेकिन उसके पास अब कवच कुंडल नहीं थे। भाग्य उसके खिलाफ था। दिन 17, कर्ण का अंत। कर्ण और अर्जुन का अंतिम युद्ध होता है। कर्ण का रथ फंस जाता है। वो नियम की बात करता है, लेकिन कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि ये वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु के साथ नियम तोड़े थे। अर्जुन कर्ण का वध कर देता है। दिन 18, युद्ध का अंत। अंतिम दिन दुर्योधन अकेला बचता है। भीम उसके साथ गदा युद्ध करता है और उसकी जांग तोड़ देता है। युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या सच में सब खत्म हुआ? अंतिम सत्य, युद्ध के बाद क्या बचा? जब युद्ध खत्म हुआ तो कोई जीतने वाला नहीं था। पांडव जीत गए, लेकिन उन्होंने खोया अपने बेटे, अपने रिश्तेदार, अपना सुख। कौरव हार गए, लेकिन उनका विनाश पूरी तरह हो गया। गहरा संदेश, महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था मानव स्वभाव का आईना। यह सिखाता है अहंकार विनाश लाता है, धर्म कठिन होता है और कभी-कभी जीत भी हार जैसी लगती है। और सबसे बड़ा सत्य, हर व्यक्ति के अंदर एक कुरुक्षेत्र चल रहा है, जहां उसे हर दिन धर्म और अधर्म के बीच चुनाव करना पड़ता है। अगर आप ध्यान से देखें तो महाभारत खत्म नहीं हुआ, वो आज भी जारी है। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ